अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न ग्रामर। मैं सुनस गुल एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में हमारे आज के सबक के साथ। और आज हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होते हैं? जिसमें हम फ्यूचर में किसी भी काम की प्रेडिक्शन पहले से दे रहे हो या किसी भी काम के होने का हमें पहले से मालूम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं ये काम कर चुकी होंगी, कोई भी काम हो सकता है XYZ, या मैं वहाँ जा चुकी होंगी। अभी किया नहीं है हमने, लेकिन हम उस चीज़ की प्रेडिक्शन कर रहे हैं या अपने आप से ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम फ्यूचर में ये काम कर चुके होंगे, अभी किया नहीं है, जस्ट एज्यूम कर रहे हैं। चलिए फॉर्मूला देख लेते हैं इसी के साथ, फिर हम अपनी एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ेंगे। जब मैं उनकी ट्रांसलेशन करती जाऊँगी तो फिर आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। फार्मूला है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल हैव। सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं, विल हैव। वैसे तो ये विल अलग है और हैव अलग है, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम इन दोनों वर्ड्स को मिलाकर यूज़ करते हैं, दोनों हेल्पिंग वर्ड्स को। उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट आ जाता है लास्ट में। एक ही हेल्पिंग वर्ब है जैसे कि विल हैव, तो हमें ये डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से पर्सन के साथ यूज़ होगा, तीनों पर्सन के साथ यूज़ हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट पर्सन आई जो कि सिंगुलर है, इसके साथ जब हमने सेंटेंस बनाया तो ये कुछ इस तरह से हो गया, आई विल हैव ईटन आइसक्रीम। मैं आइसक्रीम खा चुकी होंगी। वी जो कि प्लूरल सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, जब हमने इसके साथ सेंटेंस बनाया तो ये हो गया, वी विल हैव ईटन आइसक्रीम। हम आइसक्रीम खा चुके होंगे। यू जो कि सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, जब हमने इसके साथ सेंटेंस बनाया तो यू विल हैव ईटन आइसक्रीम। अब देखिए, यू सब्जेक्ट है, विल हैव हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और आइसक्रीम हमारे पास लास्ट में ऑब्जेक्ट है। हमें कंफर्म नहीं है बट हम प्रिडिक्शन दे रहे हैं कि तुम आइसक्रीम खा चुके होगे। इसी तरह से थर्ड पर्सन सब्जेक्टिव प्रोनाउंस है ही, शी, इट। इनके साथ भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही विल हैव ईटन आइसक्रीम, वो आइसक्रीम खा चुका होगा। शी विल हैव गॉन टू यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी जा चुकी होगी। इट विल हैव ईटन ग्रास, वो घास खा चुका होगा या खा चुकी होगी। दे विल हैव ड्रंक जूस, वो जूस पी चुके होंगे। सलीम विल हैव अटेंडेड माई क्लास, सलीम मेरी क्लास अटेंड कर चुका होगा। सना एंड सादिया विल हैव सोल्ड देयर फोन, सना और सादिया अपने फ़ोन्स बेच चुकी होंगी। अगर आप गौर करेंगे तो जुमले के आखिर में चुके होंगे या होंगी का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है उर्दू में। ठीक है, बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हम फ्यूचर की प्रेडिक्शन कर रहे हैं, अभी हुआ नहीं है, ऐसा कुछ भी एक्सपेक्टेड है या हम खुद से एज्यूम कर रहे हैं। ये सारी ट्रांसलेशन आप समझ में आ गई होंगी अच्छे तरीके से, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए इसी के साथ नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं और उसका फॉर्मूला देखते हैं उसमें क्या चेंजेस आ रही हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जब हमने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाया तो सब्जेक्ट प्लस विल, वैसे तो विल हैव हम एक साथ यूज़ कर रहे थे, लेकिन जब नेगेटिव आएगा तो हम विल के बाद नॉट का इजाफा कर देंगे। तो ये इस तरह से हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हम ये भी कह सकते हैं कि हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन विल हैव जो कि ज्वाइंट है, मर्ज है, तो फिर हम इसको एज्यूम भी कर सकते हैं कि ये एक ही हेल्पिंग वर्ब है, विल हैव। लेकिन जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो फिर हम विल और हैव के दरमियान में हमें नॉट लगाना होगा। इनके सेंटेंसेस बनाते हैं ताकि हमें क्लियर हो कि हम किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव प्रोनाउन एक सिंपल सेंटेंस बना हुआ है, आई विल हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुकी होंगी। जब मैंने इस पर कन्वर्ट किया तो आई विल नॉट हैव ईटन फूड, आई विल के बाद नॉट आ गया, नॉट के बाद हैव का इजाफा कर दिया, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ गया। आप गौर कीजिए, सेंटेंसेस के नीचे फॉर्मूला रिपीट हुआ हुआ है ताकि किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना हो। मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करी हूँ ताकि आप ये सारे सेंटेंसेस उतार लें। वैसे तो मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर्स बता चुकी हूँ और मैंने आपको कहा है कि आप ये चार्ट उतार लें। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई सवाल हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। चलिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं, उसका फार्मूला देखते हैं। इंटेरोगेटिव में भी हमने वही रूल फॉलो किया जो हमने नेगेटिव में किया था। हेल्पिंग वर्ब विल और हैव को सेपरेट कर दिया, विल स्टार्ट में आ गया, विल के बाद हमने सब्जेक्ट यूज़ किया है, देन हैव आया है सब्जेक्ट के बाद, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और जैसे कि इंटेरोगेटिव वो जुमले होते हैं जिसमें हम सवाल कर रहे होते हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। तो ये कुछ इस तरह से हो गया, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क।
आप लोगों को ये फार्मूले याद होने चाहिए। जब आपको ये फार्मूले याद होंगे तो ही हम पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। पहला सेंटेंस हमारे पास मौजूद है, आई विल हैव इटन फूड। जब मैंने इसको कन्वर्ट किया एज फार्मूले के अकॉर्डिंग, हमने विल स्टार्ट में ले लिया, विल आई हैव इटन फूड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या मैं खाना खा चुकी होंगी। विल आई हैव सोल्ड चॉकलेट, क्या मैं चॉकलेट्स बेच चुकी होंगी। विल शी हैव इटन बिरयानी, क्या वो बिरयानी खा चुकी होगी। विल दे हैव गॉन टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा चुके होंगे। मैं रिपीट कर रही हूँ कि मैं सेंटेंसेस के नीचे फॉर्मूले को रिवाइज कर रही होती हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। अगर आप लोग सेंटेंसेस उतारना चाहते हैं तो आप सेंटेंसेस उतार लीजिए, फिर उसके बाद हम इंटेरोनेगेटिव का फॉर्मूला देख लेते हैं। इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस में हमारा विल शुरू में ही रहेगा, विल के बाद सब्जेक्ट आ गया और सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट आया, उसके बाद हमने हैव का इजाफा किया, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फार्मूला जहन में होगा तो ही आप सेंटेंसेस बना सकते हैं और प्रॉपर्ली उनको मतलब अंडरस्टैंड करते हुए अपने सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। आपको स्ट्रक्चर्स याद होने चाहिए तभी आप उनको अपनी डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि हमें और क्लियर हो जाए कि इंटेरोनेगेटिव का फार्मूला हम किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। और अगर आपने फार्मूला कॉपी करना है तो आप फार्मूला कॉपी कर लीजिए, उसके बाद एग्जाम्पल्स देखते हैं। सेंटेंस लिखा हुआ है मेरे पास, आई विल हैव इटन फूड। जब मैंने इसको कन्वर्ट किया तो ये कुछ इस तरह से हो गया, विल जो कि हेल्पिंग वर्ब विल था, उसके बाद सब्जेक्ट विल आई, उसके बाद नॉट, फिर हैव लगाया हमने, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ईटन, फूड लास्ट में ऑब्जेक्ट आ गया और क्वेश्चन मार्क। विल आई नॉट हैव ईटन फूड, क्या मैं खाना नहीं खा चुकी होंगी। इंटेरोनेगेटिव सेंटेंसेस तो आपको पता ही होंगे, फिर भी रिवाइज कर देती हूँ। वो सेंटेंसेस जिसमें हम सवाल भी कर रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं। आई होप कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई सवाल है आपके माइंड में तो आप मुझसे कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर आपने ये सेंटेंसेस उतारने हैं तो आप इन्हें कॉपी कर लीजिए। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है, समझ में आई है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और मुझे और क्या चेंजेस करनी चाहिए, क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, आप मुझे बता सकते हैं। जैसे कि मुझे किसी ने कहा था बैकग्राउंड म्यूज़िक के बारे में, तो मैंने वो चेंज किया। और किसी ने मुझे ये भी कहा था कि उसको लाइटर टोन पे रख दीजिए क्योंकि उसका वॉल्यूम बहुत तेज़ था, तो मैंने वो भी बहुत लाइट किया है। उसके अलावा वीडियो से रिलेटेड या स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी सजेशन आप लोग मुझे देना चाहें, बिला झिझक आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ आज की क्लास का इख्तिताम करते हैं। अपनी बहुत बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेंसेस की प्रैक्टिस करते रहिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट